Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की कन्वर्जन्स का टॉपिक डिस्कस करने लगा हूं। बच्चों, आप इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले ही अपनी रफ नोटबुक्स अपने पास रख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आज आपने सीखनी है। हमने इस चैप्टर के अंदर प्रिपरेशन और रिएक्शंस को पढ़ा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के, लेकिन आज हम उनकी इंटर कन्वर्जन्स देख रहे हैं। हम अल्केन से अल्कीन, अल्कीन से अल्काइन, इस तरह के रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं। तो मैं उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। आप वो साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाएं और उन रिएक्शंस को देखते भी जाएं। यहां पे मैंने दो तरह की एक्टिविटीज आज आपसे डिस्कस करने के लिए सिलेक्ट की हैं। सबसे पहला ये होता है कि आपको वो रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट पूछ लेगा। वो डायरेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और दूसरी, आपको किस तरह की एक्टिविटी मैंने आज दी है कि उसके अंदर मैं आपको रिएजेंट्स बता दूंगा, कैटलिस्ट बता दूंगा, और हम देखेंगे कि उससे पॉसिबली प्रोडक्ट क्या बन सकता है, और इस तरह उसकी एक चेन हम मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले जो आज एक कन्वर्जन में आपसे डिस्कस करने लगा हूं वो है अल्कीन से अल्काइन में जाना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 ब्यूटीन टू 1 ब्यूटाइन। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहला काम, जितनी भी ये कन्वर्जन्स होंगी या आगे भी चल के मैं जितनी कन्वर्जन्स आपसे डिस्कस करूंगा, आपने एक पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि सबसे पहला काम आपने इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज को लिखना है। क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको तकरीबन बात समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह से रिएक्शन करना है। क्या पहले मैंने उसका रिएक्शन करना है, बाद में मैंने उसके प्रिपरेशन का रिएक्शन कर लेना। सो ये चीजें आप जिस तरह से करते जाएंगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप के लिए आसान होती जाएगी, उतनी ज्यादा आपकी ग्रिप उसके ऊपर मजबूत होती जाएगी। और इसी वजह से ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग भी है। जो लोग कन्वर्जन्स आसानी से कर लेंगे, यकीन जाने वो ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे मार्क्स में कामयाब होंगे। तो सबसे पहला जो ट्रिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं आज के, मैं इस टॉपिक में रिएक्शंस भी लिखूंगा, उनके नेम्स भी, और आपको बताऊंगा कि हमने ये कहां पे पढ़ा था। सबसे पहला काम, जैसे मैंने बताया कि आप क्या करें, उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, देन आप उसके कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझ जाएंगे। तो देखें, सबसे पहला हमारे पास जो है वो ब्यूटाइन है। बनाना है हमने किससे? ब्यूटीन से। तो सबसे पहला काम, इनके स्ट्रक्चर लिखें। अब इसमें क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। इसमें क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। इस 1 का मतलब यह है कि यहां पे डबल बॉन्ड 1 पे है, और 1 ब्यूटाइन का मतलब यह है कि ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट कार्बन। बाकी आप बॉन्ड पूरे कर लेंगे। इसमें हमारे पास CH2, यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 3। सो इस ब्यूटीन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू ब्यूटाइन। तो ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया। अब आप देखें, हमने जितने भी रिएक्शंस पहले पढ़े हैं उसमें हम क्या करते थे कि हम पाई बॉन्ड को तोड़ के सिग्मा बॉन्ड बनाते थे। जैसा कि ये रिएक्शन है, हमने पहले इसका उलट पढ़ा हुआ है, जिसमें हम अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से हम अल्केन बना सकते थे। लेकिन आज हमसे पूछा गया है कि अल्कीन से अल्काइन बनाएं। सो ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, हम डबल बॉन्ड को खत्म करते हैं और फिर हम वो जो प्रोडक्ट आएगा उससे अल्काइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप मैं यहां पे करने लगा हूं, उस रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। आपको याद होगा, ये हमने कहां पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में। जब हम क्या करते थे, इसी अल्कीन का हम रिएक्शन करते थे विद ब्रोमीन वाटर। जब हम इसका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते थे, ब्रोमीन का कलर क्या होता था, रेडिश ब्राउन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होता था, ये पाई बॉन्ड यहां से टूट जाता था। तो हमारे पास क्या आ जाता था, CH2 CH CH2 एंड CH3। दिस इज एडिशन रिएक्शन। तो अब जब ये पाई बॉन्ड यहां से टूटा तो हमारे पास क्या होगा, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। चूंकि ये एडिशन रिएक्शन है
तो 2 ब्रोमीन यहां पे आ जाएंगे, जिसको हमने बोला था कि कलर उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बन चुका है, विसिनल डाइहैलाइड। अब अल्काइन बनाने के लिए हमने कौन सा रिएक्शन पढ़ा था विसिनल डाइहैलाइड का, वो था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। तो आप देखेंगे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैं सेकेंड रिएक्शन जो अल्काइन अब बनाने के लिए लिखने लगा हूं, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब आपको जैसे ये याद आएगा कि हम विसिनल डाइहैलाइड से क्या बना सकते हैं, अल्काइन बना सकते हैं, तो आपको यकीनन रिएजेंट भी उसका याद होगा, उसकी कंडीशन। अब मैं यही चीज यहां पे लिखता हूं, जो मेरे पास बना वो क्या है, CH2Br, CHBr, CH2 एंड CH3। अब देखें जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते थे तो उसके लिए कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, वहां पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करनी होती थी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस चीज का खास ख्याल रखना आप लोगों ने। अब यहां पे चूंकि मैं क्या करता हूं, क्योंकि एक के ने क्या करना होता है, Br को रिप्लेस करता है और सेकंड कार्बन की हाइड्रोजन को, जिस कार्बन से हैलोजन निकलता है उसकी H को कुछ नहीं कहना बल्कि उसकी एडजेसेंट हाइड्रोजन को आपने रिमूव करना है, क्योंकि हमारा रिएक्शन ही क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। यू हैव टू रिमूव हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो मैं डायरेक्ट ही रिएक्शन लिखता हूं, इसके मैं 2 मोल्स ले लेता हूं और मेरे पास क्या होगा, जब ये Br यहां से H, यहां से Br, यहां से H, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये इसका एक H रह जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन का Br और H भी रिमूव हो जाएगा, कार्बन, देन CH2 एंड देन CH3, और बाई प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमने पढ़ा हुआ है SH2KBr एंड 2H2O। तो देखें हमने अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट बना लिया, जो हमारा क्वेश्चन हमें दिया गया था, 1-ब्यूटाइन। तो देखें हमने यहां पे क्या सीखा, हमारा अपना प्रीवियस नॉलेज था कि हमें पता था कि जो अल्काइन है वो किससे बन सकते हैं, वो टेट्राहैलाइड से बन सकते हैं या विसिनल डाइहैलाइड से बन सकते हैं, या हमने कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था कि वो हमारे पास किससे बन सकते थे, मैलिक एसिड के सॉल्ट से बन सकते थे। तो उनमें से हमें पॉसिबल कौन सा लगा, विसिनल डाइहैलाइड। तो हमने विसिनल डाइहैलाइड को बनाया और देन हमने उसकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की और अल्काइन बना लिया। अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि क्या है, 1 प्रोपानोल टू 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल। अब सबसे पहला वही काम करना है जो मैंने आपको पहले बताया कि you have to draw the structure of propane 1, 2 and 3. तो 1 propanol mean you have to draw OH group on the first carbon. तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, इसके बॉन्ड पूरे कर लें, यहां पे 2 हाइड्रोजन्स, यहां पे 2 हाइड्रोजन्स और यहां पे 3 हाइड्रोजन। दिस इज 1 प्रोपानोल। अब हमने उससे क्या बनाना है, क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू ड्रॉ अ प्रोपेन। यहां से देखा करें स्टेम नेम, प्रोपेन मीन 3 कार्बन, 1, 2 एंड 3। अब 2 प्रोपानोल, सेकेंड कार्बन पे OH लगाना है एंड 1 फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या लगाना है हमने, Cl। अब इसमें क्या आ जाएगा, यहां पे CH2, यहां पे CH और यहां पे CH3। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है। आप देखें हमने क्या करना है, अब यहां पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, OH गिवन है तो अब देखें OH की पोजीशन भी चेंज हो चुकी है, ये सेकंड पे आ चुका है 1 से और यहां पे Cl भी लग चुका है। सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, अब आप देखें हम जो ये बना सकते हैं OH और Cl, ये अल्कीन से बना सकते हैं बाय द हाइपोहेलस एसिड के रिएक्शन के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्कीन के रिएक्शन से बन सकता है ये वाला प्रोडक्ट। लेकिन अब स्टार्ट हमारे पास क्या है, वो तो अल्कोहल है। तो हमें बड़ा आसानी से एक रूट हमारे ज़हन में आ रहा है। वो क्या रूट हो सकता है कि आप अल्कोहल से पहले अल्कीन बना लें, अल्कीन्स के प्रिपरेशन वाला रिएक्शन, और फिर उस अल्कीन की आप क्या कर लें, उसका रिएक्शन कर लें विद
हाइपोहेलस एसिड के साथ। तो सबसे पहला रिएक्शन अल्कोहल से अल्कीन कैसे बनाते थे, उसका नाम होता था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये मैं रिएक्शन इसलिए उनके स्टेटमेंट भी लिखता जा रहा हूं, नाम आप बुक में देखते जाएं, तो उन चीजों को रिवाइज करते जाएं, तो इंशाल्लाह ये चीजें आपके लिए आसान। ये कनेक्शन जब आप बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए ऑर्गेनिक इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या मतलब था, अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहला रिएक्शन हम लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या था, प्रोपानोल, उसको हम यूं लिख लेते हैं CH3, यहां पे CH, अब मैं यहां पे H एक लिख रहा हूं और यहां पे CH2OH। ये मैंने H इसलिए लिखा ताकि आपको पॉइंट समझ आए। अब डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते थे, एल्यूमिना यूज कर सकते थे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फास्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते थे। सो यहां पे हमने जो नॉर्मली रिएक्शन लिखा था वो क्या था, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिहाइड्रेशन की कंडीशंस हैं। अब क्या होगा, इसमें एडजेसेंट पोजीशन से H एंड OH रिमूव होगा, तो ये दो बॉन्ड मिलके यहां पे क्या बना देंगे। अब देखें CH3, यहां पे क्या हो जाएगा CH, और यहां पे क्या है CH2। तो जब यहां से वाटर रिमूव हुआ, मैं यहां पे प्लस वाटर लिख रहा हूं, तो यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। अब देखें मैंने वही कहा कि हम पहले अल्कीन बना लेते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मदद से हमने बनाया। अब सेकेंड रिएक्शन हमने क्या कर लेना है, चूंकि OH एंड Cl लगाना है, तो सेकेंड रिएक्शन का हम नाम क्या लिखने लगे हैं, वो सेकेंड रिएक्शन हमारे पास होगा रिएक्शन विद हाइपोहेलस एसिड। तो ये रिएक्शन आपकी फॉर्मेशन ऑफ हैलोहाइड्रिन भी है। तो अब आपने क्या कर लेना है, सिंपली आप इसी अल्कीन को लिखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने उसमें ऐड क्या करना है, हमने ऐड करना है HOCl। अब नॉर्मली यहां पे बच्चों को एक प्रॉब्लम आता है इस रिएक्शन में कि हैलोजन Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो आपने याद रखना है ऑक्सीजन का साइज कम है, सो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हैलोजन। सो इसके ऊपर ऑक्सीजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल यहां पे फॉलो करना है। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता था कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम होती है, या मैंने दूसरे एंगल में भी डिस्कस किया हुआ है कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होती हैं। तो देखें अब यहां पे ज्यादा और कम का हमें कैसे पता चलेगा, CH3 CH, अब ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा। अब आप देखें यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, इसके पास कितना है 1 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव कौन है, OH वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो ऑटोमेटिकली पोजीशन 2 पे आ गया। और हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हमने क्या बना लिया, 1-chloro-2 प्रोपानोल। ये था हमारा दूसरा रिएक्शन जिसमें हमें इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बता दिए गए थे। हमने जस्ट रिएक्शंस लिखने थे, मैंने उन रिएक्शंस के नाम भी लिख दिए, उनके कंडीशंस, उनके प्रोडक्ट, सारी चीजें ब्रीफली आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के सेकेंड जो मैंने एक्टिविटी लिखी, इसके अंदर अब क्या है। अब देखें हमें एक स्टार्टिंग रिएक्टेंट बता दिया गया, देन हमें कंडीशंस बता दी गई हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब वो कहता है उससे ए आपने बताना है कि फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ईच लेटरल प्रोडक्ट, ए क्या बनेगा। फिर वो कहता है जो ए आपके पास बने उसमें उसकी हैलोजिनेशन ब्रोमिनेशन करें तो बी बनेगा। अब बी क्या है ये हमने उस रिएक्शन से सीखना है। अब जो बी बनेगा उसमें दोबारा KOH एंड अल्कोहल डालें तो सी बनेगा। अब हमने बताना है ए क्या बना था, उस ए का इससे रिएक्शन किया तो बी क्या बना,
और बी का इससे रिएक्शन किया तो सी क्या बना। अब देखा आपने, इसमें प्रोडक्ट आपको नहीं बताया गया, कंडीशंस बताई गई हैं। सबसे पहले आप कंडीशन देखें, अल्कोहल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें, तो अभी मैंने डाला था, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हमारे पास जब डिहाइड्रेशन अल्कोहल करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कीन। अल्कीन की फिर क्या कर रहा है, हैलोजिनेशन। वो अभी मैंने यहां पे की थी स्टार्ट में, अल्कीन की हैलोजिनेशन की थी तो विसिनल डाइहैलाइड बना था। तो रिएक्शन क्या हो रहे हैं, हमें माइंड में आ रहे हैं। अब उस डाइहैलाइड की क्या करनी है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जब विसिनल डाइहैलाइड की करते हैं तो अल्काइन बनता है। चलें जी, हम इसको जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं कि हमसे क्या पूछा गया। तो पहला हमें रिएक्शन नजर आ रहा है, अल्कोहल, उसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या हिंट दे रहा है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। होपफुली अब बातें आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अल्कोहल सबसे पहले आप लिखें, क्या हो जाए, CH3 CH2 एंड OH। OH मैं नीचे लिखता हूं और आपकी सहूलत के लिए यहां पे क्या कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन यहां पे रहने देते हैं और 1 हाइड्रोजन यहां लिख देते हैं। अब जैसा कि हमने इसका रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरी से OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप रिमूव होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH2 CH2। अब ये जो H और OH यहां से रिमूव हुए तो उनकी जगह पे यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया वो बाई प्रोडक्ट क्या आ गया साथ में, वाटर। तो इस प्रोडक्ट का नेम हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड इथीन। तो इथाइल अल्कोहल से हमने इथीन बना लिया। तो ये हमारा इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट आया, दिस A इज इथीन। अब हमने क्या करना है, आप देखें उसने Br2 से रिएक्शन लिखने का बोला, तो हम जानते हैं कि जब अल्कीन बनता है तो उसमें जब हैलोजन डालते हैं तो उस रिएक्शन को हम हैलोजिनेशन कहते हैं, जो मैंने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो अब हम बी रिएक्शन कौन सा लिख लेते हैं, ब्रोमिनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन अल्कीन्स। तो अब आप क्या कर लें, जो हमारे पास इथीन बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब आप क्या कर लें, इसके अंदर आप ब्रोमीन को ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होगा हमारे पास सिंपली जो CH2 है उसका जो दरमियान में पाई बॉन्ड है वो टूटेगा और एडिशन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारे पास विसेनल डाइहैलाइड बन जाएगा। अब ये कौन सा विसेनल डाइहैलाइड है, आप देखें, दिस इज 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो अब ये हमारा कौन सा रिएक्शन, ए में हमने हैलोजन डाला तो हमारे पास बी आ गया, तो दिस विसेनल डाइहैलाइड ये हमारा बी हो गया। तो चूंकि हमने आइडेंटिफाई करना था तो इसलिए मैं ए इथीन, बी क्या हो गया, अब हमारे पास विसेनल डाइहैलाइड। अब लास्ट रिएक्शन में हमें कहता है कि बी से आप सी में जाना चाहते हैं तो आप अल्कोहलिक KOH डालें। तो आप जानते हैं कि अल्कोहलिक KOH जब हम डालते हैं तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब चूंकि हमारे पास यहां पे क्या था, विसेनल डाइहैलाइड, तो हम इसकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं विसेनल डाइहैलाइड की। तो अब आप देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास इस तरह की कन्वर्जन्स में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है बल्कि मल्टी स्टेप्स हैं, एक से ज्यादा स्टेप हमने यहां पे लिखे। अब हमारे पास जो बना CH2 और हमारे पास यहां पे क्या था, Br। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ऐड करना है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो अब आप देखें क्या होगा, ये K इस Br को रिमूव करेगा
तो जब एक कार्बन से हैलोजन तो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसी तरह जब हम दूसरा मॉलिक्यूल डालेंगे तो वो इस हैलोजन को निकालेगा, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो मैं यहां पे उसके 2 मॉलिक्यूल्स लिख लेता हूं ताकि डायरेक्ट एक ही स्टेप में हम रिएक्शन इसका कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आप देखें हमारे पास बन जाएगा C, ये H, ये बॉन्ड हमारे पास पहले से मौजूद था, एक हाइड्रोजन और हैलोजन के निकलने से डबल बॉन्ड, और जब दूसरा निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ये CH हमारे पास आ जाएगा। और साथ में जो बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे, एक हमारे पास KBr होगा और सेकेंड हमारे पास होगा H2O। तो ये भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल और ये भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल। तो आपने देखा हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड इथाइन। तो हमने इथानॉल से यानी कि इथाइल अल्कोहल से जो C प्रोडक्ट था वो हमने क्या बना लिया, इथाइन बना लिया। तो ये था हमारा ये रिएक्शन। अब मैं थर्ड एक्टिविटी की तरफ चलता हूं, बल्कि फोर्थ एक्टिविटी। इसके अंदर भी देखें हमें इसी तरह से एक रिएक्टेंट बताया गया और हम उसके आगे क्या करते हैं, उसके A, B एंड C को आइडेंटिफाई करने लगे। सबसे पहले देखें प्रोपीन। तो प्रोपीन की क्या होगी, Br2 डाल रहे हैं तो देख लें हैलोजिनेशन, तो क्या बन जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। देन आपने फिर KOH और अल्कोहल, आप देखें ये भी वही सेम रिएक्शन हो गया, KOH एंड अल्कोहल। तो हम इस केस में भी क्या लिख लेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और आखिर में एक नया रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN। इसको मैं जल्दी से लिख देता हूं ताकि आपको ये आसानी से आप कर लें। तो नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, हैलोजिनेशन, जिसको मैं ब्रोमिनेशन भी लिख रहा हूं, हैलोजिनेशन भी लिख रहा हूं। तो सिंपल आप जल्दी से कर लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या करना है हमने, इसके अंदर हमने हैलोजन डालना है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन्ड होगा हमारे पास, इट विल बी CH3 CH CH2। अब यहां पे क्या आ जाएगा, एक Br यहां पे और एक Br यहां पे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेम 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, दिस इज A। तो ये A हमारे पास बन गया यहां। अब सेकंड क्या है, KOH डाल रहा है, तो सिंपल उसी तरह से जल्दी से आप लोग लिख लें। तो वो हम कौन सा लिख लेते हैं, सेकंड जो उसका रिएक्शन मैं करने लगा हूं, दिस इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता था, सिंपली आप यही जो A बना, A क्या था, CH3 CH CH2, यहां पे Br और यहां पे Br। तो क्या कर लें, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है। तो उसके लिए हमें कैसे पता चला था, क्योंकि उसने अल्कोहलिक KOH का जिक्र किया, जिससे हमने इस रिएक्शन को पहचाना। तो अब क्या होगा, सेम उसी तरह से जैसे मैं यहां पे अल्काइन बना रहा था, तो आप क्या कर लें, B प्रोडक्ट जो आपके पास आ जाएगा CH3, ये H यहां से रिमूव हो जाएगा, कार्बन ये दोनों H, और यहां से ये एक H यहां से, एक यहां से, और दोनों हैलोजन यहां से रिमूव होके क्या बना देंगे, दिस इज प्रोपाइन। और बाई प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 2 KBr एंड साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां पे भी क्या होगा 2। तो अब देखें हमने क्या बना लिया, दिस इज प्रोपाइन। अब प्रोपाइन कौन सा है हमारे पास, दिस इज B प्रोडक्ट। क्लियर। अब लास्ट रिएक्शन C हमने बनाना है फ्रॉम अल्काइन। तो इस रिएक्शन का आप लोग नाम लिख लें, इसका नाम होगा सिंपली रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN। इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड भी कहते हैं, सायानो ग्रुप भी कहते हैं। तो अब हमने क्या कर लेना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपने क्या कर लेना है, इसके अंदर क्या ऐड कर लेना है, HCN। अब इसमें क्या होगा, HC ये ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो आपने इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने प्रोडक्ट जो बना लेना है, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3
अब देखें, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन था, तो हमने ये डबल बॉन्ड रह जाएगा, ये H। तो अब ये दो नए बॉन्ड बने, तो हमने क्या बना लेना है, यहां पे जो CN है वो सेंटर में आके अटैच हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना रिएक्शन विद HCN के साथ। तो इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास। अब देखें इसके अंदर जो हमारे पास, जैसे मैंने बताया, CN इज एक्चुअली सायानाइड सायानोनाइट्राइल ग्रुप। तो हम जब भी CH2 डबल बॉन्ड C यानी कि विनाइल ग्रुप डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होता है तो हम उसको एक्राइल कहते हैं। तो ये एक डिफरेंस हमारा कॉन्सेप्ट है, यहां पे इस लेवल पे आपसे नहीं बताया जाता, मैं जस्ट टू द पॉइंट उसका नाम बता देता हूं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2। अब सेकेंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, दिस इज 2 मिथाइल। अब चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या अटैच है, CH2C डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड विनाइल। और विनाइल यहां पे क्या पढ़ते हैं, एक्राइल, क्योंकि ये एक्राइलिक एसिड से निकला है, एक्राइलो। अब नाइट्राइल आप लोग लिख लेंगे यहां पे। सो ये जस्ट आप नाम इसका याद रख लें। तो A हमारे पास क्या बना, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, B क्या बना, प्रोपाइन, और C हमारे पास क्या बन गया, 2 मिथाइल एक्राइलो नाइट्राइल। तो दिस इज C। तो ये आपने देखा, हमारे पास इस तरह से भी हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं कि हमें कंडीशंस बता दीजिए तो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलें अब हम चलते हैं अपने लास्ट रिएक्शन की तरफ, जिसको हम पहले सारी चीजें देख चुके हैं। मैं अब डायरेक्ट उसमें ही लिखता जाऊंगा और प्रोडक्ट बनाता जाऊंगा। सबसे पहले आप देखें, इथेन से इथीन बनाएं और इथीन से इथाइन और फाइनली इथाइन से फिर क्या बना लें, इथेन। अब देखें ये तो हमारे पास बड़ा आसान है, इथेन इथाइन से इथेन बनाना। सिंपली आपने क्या करना है, उसके हाइड्रोजिनेशन कर लेना है। लेकिन यहां पे आप देखें, इथेन से इथीन बनाना, हमने रिवर्स रिएक्शन पढ़ रखा है कि इथाइन में H2 डालें इथीन बनता है, इथीन में डालें इथेन बन जाता है। तो अब क्या करें, अब फिर हमें डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले आप देख लें, हम पहला कर लेते हैं इथेन से इथीन। तो आपने लिख लेना इथेन क्या है, CH3, उससे किस में जाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप देखें हमने अब सिंगल बॉन्ड से कहां जाना है, डबल में। तो ये भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसी तरह से दो रिएक्शन करने पड़ेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन कर लेते हैं। तो आप जानते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में क्या होता है, क्या हुआ करता था कि आपने CH3 में, जैसे मैंने क्लोरीनेशन की थी, आप लोगों को याद हो, तो सनलाइट की मौजूदगी में क्या बनता है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड बन जाया करता था, CH3 CH2 एंड Cl, और साथ में क्या आ जाता है, HCl। तो अब आप देखें अल्काइल हैलाइड बन गया। अब आप याद करें, अल्कीन को हम अल्काइल हैलाइड से बना सकते थे, और वो कौन सा रिएक्शन होता था, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो आप देखें जब भी आपने अल्काइल हैलाइड से बनाना हो अनसैचुरेटेड, तो उसके लिए रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो होपफुली ये चीजें अब आपको क्लियर होती जा रही हैं। तो अब आप देखें इसमें क्या कर लें, इसी अल्काइल हैलाइड को लिखें, CH3 CH2, यहां पे Cl। मैं आपकी आसानी के लिए क्या कर लेता हूं, यहां पे 3 की बजाय 2 लिखता हूं और एक H को नीचे लिख लेता हूं। अब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में क्या करना होता था, हमें KOH यूज करना होता था, अल्कोहलिक। तो अब क्या होगा, यहां से K वो Cl के साथ, और ये जो H होता था ये OH के साथ, तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता था CH2, ये सिंगल CH2, अब इन दोनों के जाने की वजह से यहां पे डबल बॉन्ड, और बाई प्रोडक्ट K ने किससे रिएक्शन किया, Br से, और H ने OH से करके क्या बनाया, वाटर। तो देखें ये मैं रिएक्शन बार बार पहले भी करता आया हूं। तो अब आप देखें हमने क्या कर लिया, इथेन से इथीन बना लिया। फर्स्ट हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया।
अब सेकेंड क्या करना है आपने, फ्रॉम इथीन टू इथाइन। सबसे पहले उसी तरह से काम करें, क्या कर लें, इसका स्ट्रक्चर बना लें। इथीन क्या है, ये मैं 2 इसको लिख रहा हूं कि अब मैं ये रिएक्शन करने लगा हूं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, उससे क्या बनाना है मैंने, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब देखें क्या करें, फिर वही बात जो मैंने स्टार्ट में की थी, डबल से ट्रिपल में जाएं। तो उसके लिए पहला रिएक्शन हैलोजिनेशन कर लें, देन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कर लें। तो सिंपल मैं आप रिएक्शन लिख लेता हूं। तो पहला क्या है हमारे पास, हैलोजिनेशन। तो ये बच्चों आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें क्या डाल लें, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं था, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 और यहां पे डाई ब्रोमो इथेन बन जाएगा। और दूसरा रिएक्शन हम क्या कर लेंगे, इसका लाजिम बात है, अब हमने इन हैलोजन्स को और हाइड्रोजन्स को रिमूव करना है। सो दिस इज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो ये मैं लिखता हूं दोबारा, मेरे पास क्या है, CH2 Br, और अब मैं क्या कर लेता हूं, KOH के 2 मोल्स यूज कर लेता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। क्या होगा, एक H यहां से, एक हैलोजन यहां से, फिर ये हैलोजन और इसका H। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इट विल बी HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और साथ में क्या आ जाएगा, 2KBr एंड 2H2O। तो देखें हमने क्या बना लिया, इथाइन। स्टार्ट कहां से किया, इथीन से। अब थर्ड आप देखें, थर्ड के लिए मैं यहां पे ही आपको लिख देता हूं। सिंपली आप क्या करें, इथाइन से कैसे बना सकते हैं हम इथीन, और फिर इथीन से कैसे बनाएंगे हम इथेन। तो डायरेक्ट इथाइन से इथीन बनाने के लिए चलें, ये रिएक्शन भी मैं आपको लिख देता हूं। तो सिंपली ऐसा, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब देखें हमने क्या कर लेना है, हमारे पास स्टार्टिंग क्या है, इथाइन, और हमने किसमें जाना है, इथेन में, CH3। तो बच्चों आपको यहां पे बड़ा क्लियरली समझ आ रहा है। तो इसकी आपने क्या कर लेनी है, जो पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे, हाइड्रोजिनेशन। तो हम क्या करते हैं, सिंपली आप लोग क्या कर लें, इसी इथाइन को लिखें, उसमें डायरेक्ट आप क्या डालें, 2H2। चले हम एक एक करके डाल लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको निकल कैटालिस्ट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो प्रोडक्ट क्या आता था पहले, HC, ये डबल रह जाएगा, एक H यहां पे और एक यहां पे। तो हमने क्या बना लिया, अल्कीन। अब उस अल्कीन की दोबारा क्या करें, हाइड्रोजिनेशन करें। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो दोबारा H2, निकल 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, C, ये H, ये H, ये H, ये H। अब डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 नए हाइड्रोजन यहां पे आ जाएंगे। तो आप देखें हमने क्या किया, इथाइन से इथेन बना लिया। सो दिस वाज इथाइन एंड दिस वाज इथेन। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, इथाइन से इथेन। तो मैं यहां पे 3 लिख लेता हूं ताकि आपके ज़हन में रहे कि थर्ड वाला हमने यहां पे कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन रिएक्शंस ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों इनकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने कोशिश की है सारे रिएक्शंस, तो खास तौर पे इनके ऊपर जो नाम थे वो लिखना जरूरी था ताकि आपको चीजों को याद रखना आसान रहे। तो इस तरह इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा कन्वर्जन्स की एक्टिविटीज आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक आपके लिए, मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि आपके लिए याद रखना आसान होगी। मैं उम्मीद करता हूं
मेरा आज का लेक्चर आपने अच्छे से नोट भी किया है, अपने पास अपने नोट्स भी बना लिए और अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज, क्लास फेलोज को भी जाके ये समझाया करें, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक किसी को समझाना शुरू कर देंगे तो यकीन करें आपको खुद भी याद रखना आसान हो जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।